हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कलरफुल क्रोशिया में स्वागत है। आज मैंने ये पोंचो तैयार किया है जो कि 6 से 8 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। ये मैंने 2 रंग से बनाया है, क्रीम रंग और रेड रंग, जो कि वर्धमान की बेबी वूल है। और मैंने इसमें 9 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है। और ये पॉम पॉम मैंने कुछ अलग तरीके से बनाए हैं। इसकी लंबाई मैं नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा पोंचो गले से लेके इसकी लंबाई है 16.5 इंच। और मैंने इसमें 220 ग्राम के करीब वूल मेरी इस्तेमाल हुई है। और आप लोग मेरे साथ इस पोंचो को बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। पोंचो बनाने के लिए मैं 96 चेन की ज़रूरत होगी, तो उंगली पे ऐसे मैजिक नोट लगाते हुए मैं 96 चेन बनाती हूँ। चेन को ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। 3 4 इस तरीके से हमें पूरी ये 96 की चेन बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, मेरी 96 चेन तैयार हो गई हैं। चेन को ऐसे पकड़ के सीधा चलते हुए, कोई बल नहीं आना चाहिए इसमें। और हम इसके लास्ट में आके इसको अंदर की तरफ से ऐसे जोड़ देंगे स्लिप नोट से। दोनों को एक में से निकाल दिया। अब 2 चेन लेनी है, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की होती है 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद हमें इससे अगली चेन में 3 का 1 करके हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली में फिर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस पूरे में हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए फ्रेंड, ये चेन बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मैंने बीच में मार्कर का निशान भी लगा लिया है। और अब हमें इन्हें जोड़ना है। तो इसकी सेकंड के चेन के ऊपर में ऐसे स्लिप नोट से ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारी चेन जुड़ गई है। अब 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके सेम उसी के अंदर ही हमें एक डबल क्रोशिया। 3 चेन इसलिए कि डबल क्रोशिया की हाइट की 3 चेन होती है। उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, ये 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी एक कली बन के तैयार होगी है। फिर हमें लेनी है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद फिर नीचे की तरफ से 3 छोड़ के 1 2 3, 4th चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 छोड़ना है 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में से। पूरी रो हमारी इसी तरह से चलेगी। इस तरह से हमें ये बनाते हुए चले जाना है। और यहाँ पे हमारा फिर वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। मैं बना के दिखाती हूँ। 4th में 1 2 3, 4th में फिर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसा ही एक क्लस्टर यहाँ बना लिया हमने, एक यहाँ पे बना लिया। अब उसके बाद 2 चेन और 3 चेन छोड़ के नीचे से फिर 3 डबल क्रोशिया। पूरी रो इसी तरीके से चलेगी। मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसके 3 की चेन में सबसे ऊपर वाली चेन में इसको ऐसे स्लिप नोट से जोड़ देना है। और इसमें ऐसे स्लिप नोट करते हुए
हम बीच तक आ जाएंगे। ये 2 की चेन जो इसका बीच है वहाँ तक आ जाएंगे और 3-4 चेन लेके लंबा धागा करके इसको ऐसे छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, दूसरे रंग की ऊन शुरू करने के लिए ऐसे उंगली में मैजिक नोट लगा के और इसमें ये बीच में छोड़ दिया था हमने 2 की चेन में, इससे साइड के बीच में, चेन में नहीं, इसमें डबल क्रोशिया के बीच में लेके हमें इसमें से ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, और इसमें से सिंगल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। उसके बाद एक और इसी में से सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया 2 होंगे, ऊपर की चेन में से नहीं होंगे, डबल क्रोशिया के बीच में से होंगे। फिर 3 चेन, फिर एक और सिंगल क्रोशिया और सेम इसी में से एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। जो डबल क्रोशिया है उसके बीच में से, चेन में से नहीं, बीच में से 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये देखिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, टू टाइम्स सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, 2 चेन, 2 चेन के ऊपर 2 चेन ही लेनी है। और ये जो हमारा 3 डबल क्रोशिया है इसके बीच में जब लिया जाएगा जब 3 चेन ली जाएंगी। और शुरुआत में दो बार सिंगल क्रोशिया, देखिए 1 2 3, फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद 2 चेन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया एक में से ही, फिर 3 चेन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये पूरे उसमें 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरी रो चलेगी। मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें 2 चेन लेके और ये जो 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया का ये जो क्लस्टर है, इसमें से फर्स्ट में से सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के बीच में से सिंगल क्रोशिया। और ये हमारी 2 की चेन थी, इसके ऊपर लेना हमें 3 डबल सिंगल चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, फिर एक और 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। उसके बाद 2 चेन और 2 बार सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये पूरी रो इसी तरीके से चलेगी। मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें ये जो 6 डबल क्रोशिया का क्लस्टर है इसमें बनाना है। 2 चेन लेके और इसके फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर 3 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में से 2 बार सिंगल क्रोशिया, और फिर हमारी ये आ गई 2 की चेन। इसके ऊपर हमें क्रीम रंग की लेनी है 3 चेन। 3 चेन लेके और जहाँ से हमने क्रीम रंग शुरू किया था सिंगल क्रोशिया, उसके फर्स्ट में हमें ऐसे स्लिप नोट से जोड़ देना है। और फिर 3-4 चेन लेके और इस ऊन को लंबा करके छोड़ देना है। उसके बाद हमें लाल वाली ऊन को देखिए इधर से इसको निकाल के और लाल वाली ऊन में बनाना है हमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। ये 3 की चेन होगी एक डबल क्रोशिया के बराबर। उसके बाद बनाना है हमें 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया।
ये क्रीम रंग को थोड़ा साइड में लेके चलना है ताकि ये किसी में बीच में ना आए। साइड से ऐसे दबा लेना है उंगली से इसे। 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हमारी ये जो 2 की चेन थी रेड रंग की, 2 की चेन क्रीम रंग की, इन दोनों के नीचे से लेके यहाँ से बीच में से देखिए बड़े बड़े हमें डबल क्रोशिया करने हैं, थोड़े ऊंची हाइट के। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। थोड़ा लूज़ हाथ से बनाना है इसे, इस तरीके से। इसको ज़्यादा टाइट ना बनाएं। देखिए इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फर्स्ट रो में भी 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सेकंड रो में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इस तरीके से हमारा क्रीम रंग की रो चली थी, उसमें कोई डबल क्रोशिया नहीं था और थर्ड में कोई सिंगल क्रोशिया नहीं है। वो फर्स्ट रो की तरह 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। पूरी करके मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरा डिज़ाइन पूरा हो गया। अब मैं बीच के क्लस्टर तक आ गई हूँ। 2 चेन लेके बीच की जो हमारी ये 2 चेन थी, इसी में से क्लस्टर के बीच में से लेके 6 डबल क्रोशिया करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन चलता रहेगा। डबल क्रोशिया इसमें थोड़ा ऊंची हाइट का लिया जाएगा एक लाइन में, और एक में सिंगल क्रोशिया आएगा। दो चेन में पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। 2 चेन लेके और ये 3 की चेन के लास्ट में हमें ऐसे स्लिप नोट से जोड़ देना है, और फिर इसको ऊन को ऐसे स्लिप नोट करते हुए इसके रेड की 2 चेन के बीच में ले जाके और 3-4 चेन लेके ऐसे मतलब ज़्यादा ऊन करके छोड़ देनी है। फिर अगला रंग शुरू करना है। देखिए 2 चेन लेके इसमें पीछे से 2 चेन छोड़ के और इसको इसमें से फर्स्ट डबल क्रोशिया में से निकाल के और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर अगले में से एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन। बताती हूँ, 2 चेन यहाँ पे रेड रंग की 2 चेन के ऊपर 2 चेन ही आएंगी क्रीम रंग की भी, और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया में से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। पूरी रो ये क्रीम रंग की इसी तरीके से बनेगी, और रेड रंग की पूरी रो 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। रेड रंग की सारी रो इसी तरीके से बनेंगी, और क्रीम रंग की यहाँ पे 3 चेन ली जाएंगी, क्योंकि ये इसके ऊपर से आएगा तो खिंचाव ना हो, इसलिए यहाँ बीच क्लस्टर में हमें रेड रंग की तो 2 ही चेन लेनी है 3 डबल क्रोशिया के बाद, और उसमें ये क्लस्टर नहीं बनेगा, उसमें ये एक इधर डिज़ाइन बनेगा, एक इधर डिज़ाइन बनेगा, तो उसके बाद 3 चेन ली जाएंगी। पूरी रो हमारी इसी तरीके से चलेगी, और मैं ये पोचो पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा पोचो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसमें लटकन वगैरह लगाऊंगी। देखिए कैसा लग रहा है डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड, मैंने ये कुछ लटकन बांध लिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कैसे बांधने हैं। ये करीब 6-6 धागे लेके मैंने 7-7 इंच लंबाई के नाप से काट लिए हैं। इनको बराबर करके क्रोशिया में ऐसे एक रेड रंग, क्रीम रंग के हिसाब से हम इनको ऐसे बांधते चले जाएंगे।
बांधने के बाद अगर ये कुछ छोटे बड़े होते हैं तो इन्हें कैंची से काट दीजिए यहाँ से। देखिए फ्रेंड, ये मैंने सारी लटकन लगा ली हैं। लगाने के बाद मेरा पोंचो अब गले की किनारी और डोरी, इसके बाद मेरा पोंचो कंप्लीट है। बड़ी अच्छी लुक आई है इसकी। किनारी बनाने के लिए कहीं से भी ऐसे नोट लगा के और हम कहीं से भी ऐसे क्रोशिया डाल के और इसमें से निकाल के सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। ये देखिए, ऐसे पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया। इसमें से निकालते हुए पीछे की तरफ से लेते हुए हर बार ऐसे सिंगल क्रोशिया हर एक चेन के ऊपर के निकालते हुए ऊपर के हिस्से में से एक में से और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड, मेरी ये गले की किनारी पूरी होगी है और मैं अब डोरी बनानी सिखाती हूँ। डोरी बनाने के लिए ऐसे हमें उंगली में ऊन लेके और चेन बनाते चले जाना है। जितनी हमारी डोरी की ज़रूरत है उतनी लंबी हमें चेन बना लेनी है। ऐसे चेन स्टिच से ऐसे हमें चेन बनाते चले जाना है। देखिए, इस तरीके से जितनी भी लंबी हमें डोरी चाहिए उसी हिसाब से हमें चेन बना के तैयार कर लेनी है। डोरी बनाने के लिए मैंने ये 1.25 मीटर लंबी चेन तैयार कर ली है चेन स्टिच से। उसके बाद फर्स्ट को छोड़ के सेकंड में ऐसे क्रोशिया डाल के और स्लिप नोट लगानी है हमें। ये देखिए, ऐसे स्लिप नोट लगाते जाना है। हर अगली चेन में क्रोशिया डाल के ऐसे ऊन लेके और स्लिप नोट लगाते हुए हम ये चेन लास्ट तक बनाते चली जाए हैं डोरी को। पहले हमने उंगली पे ऊन लेके और चेन स्टिच से चेन बनाई है 1.25 मीटर लंबी या जितनी हमें ज़रूरत है डोरी के लिए। और उसके बाद एक चेन छोड़ के और दूसरी चेन में ऐसे क्रोशिया डाल के, कोई ऊन नहीं लेनी है क्रोशिया के ऊपर। बाद में ये 2 होंगे, 2 का 1 कर देना है। देखिए, स्लिप नोट लगा, देखिए ये हमारी डोरी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। पहले पोंचों में मैंने जो डोरी सिखाई थी वो थोड़ी स्ट्रेचेबल ज़्यादा होती है और ये इसकी लुक अलग है, उसकी अलग है। मैं पूरा बना के दिखा। देखिए फ्रेंड, ये मेरी डोरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको पोंचों में डाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह का पोम पोम बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 अलग अलग हिस्सों में इस पे गत्ते के टुकड़े पे ऊन को लपेटना है 40-40, 50-50 बार। लपेटने के बाद फिर इसको बांध के और हमें काट के और पोम पोम जैसे बनाते हैं वैसे बना लेना है। पोम पोम को टांगने के लिए जिस रंग की हमारी डोरी है उसमें से ऐसे सुई से लेके और इसको टांग दीजिए। 1-2 गांठ लगा के और फिर इसको इसमें से निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड, मेरा ये पोंचो कंप्लीट हो गया है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये पोंचो कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। देखिए, ये 6 से 8 ईयर बेबी के लिए है। और अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।